जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जोजो मूवीज। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मॉन्सियोर इब्राहिम, जो कि एक 2003 की फ्रेंच मूवी है। ये मूवी एक 1960 की कहानी है जहां एक मोजेस नाम का लड़का एक प्रोस्टिट्यूशन वाले इलाके में रहता है और बहुत ही डेस्परेटली अपनी वर्जिनिटी तोड़ना भी चाहता है। तो आइए इस मूवी के बारे में जानते हैं। ये कहानी है 1960 के पेरिस के इलाके जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है और वो इलाका बड़ा ही बदनाम होता है। वहाँ एक मोजेस नाम का लड़का रहता है जो कि अपनी वर्जिनिटी तोड़वाने के लिए बहुत ही डेस्परेट होता है। मोजेस के पास एक गुल्लक होता है जो कि उसे उसके फादर ने दिया था और उसके फादर उसे सिखाते हैं कि हमेशा पैसे की बचत करनी चाहिए, बुरे टाइम में पैसा बहुत काम आता है। मोजेस की माँ बचपन में ही एक्सपायर हो जाती है और उसकी परवरिश उसके फादर ही करते हैं। उसके फादर खुद डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। मोजेस अपने फादर का दिया हुआ गुल्लक फोड़ के उसमें से सारे चिल्लर निकाल के अपने पास की एक शॉप पे जाता है जिसके ऑनर का नाम इब्राहिम होता है। वो इब्राहिम को अपने सारे चिल्लर देता है और वहाँ से पैसे लेके वो फतो नाम की एक प्रोस्टिट्यूशन के पास जाता है और उसे वो पैसे देके अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन फतो देखती है कि एक बच्चा है तो वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और वहाँ की बाकी प्रोस्टिट्यूट्स भी उसके साथ जाने से मना कर देती है। फिर मोजेस को सिल्वी नाम की एक प्रोस्टिट्यूशन हाँ बोल देती है। मोजेस उसको लेके अपने घर पे आता है। मोजेस बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सिल्वी उसे रूम में ले जाके तो अनड्रेस होने के लिए बोलती है और मोजेस से पूछती है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। मोजेस बोलता है हाँ, और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और मोजेस अपनी वर्जिनिटी लूज कर देता है। मोजेस बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सिल्वी के लिए अपना टेडी बेयर लेके जाता है और सिल्वी को अपना टेडी बेयर गिफ्ट कर देता है और वापस अपने घर लौट जाता है। घर पे शाम को मोजेस के फादर घर में आते हैं, लेकिन मोजेस के फादर बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही अनहैप्पी से होते हैं, उससे बिल्कुल ठीक से बात नहीं करते। मोजेस के फादर मोजेस को कुछ पैसे देते हैं और इब्राहिम की दुकान से कुछ लेने के लिए भेजते हैं। मोजेस इब्राहिम की दुकान पे आता है और हर बार की तरह वो अपने सामान के साथ कुछ चीजें चुरा के वहाँ से ले जाना चाहता है। मोजेस घर वापस लौट जाता है और घर पे जाके वो अपने पिता से बताता है कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसके पिता हर बार की तरह उसका जन्मदिन आज भी भूल जाते हैं। मोजेस की इब्राहिम की दुकान से चोरी करने की हमेशा की आदत थी, लेकिन इब्राहिम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। इब्राहिम मोजेस को मोमो बुलाया करता था और मोजेस सोचता था कि इब्राहिम एक अरबी है, लेकिन इब्राहिम बताता है कि वो अरबी नहीं, एक पर्शिया का एक मुसलमान है। एक दिन मोजेस के इलाके में एक फिल्म की शूटिंग हो रही होती है तो मोजेस सिल्वी के पास जाके खड़ा हो जाता है और शूटिंग देखने लगता है। तभी मोजेस की नजर उसी की हम उम्र एक लड़की पे पड़ती है और वो उसे देख के बड़ा पसंद करता है। इब्राहिम भी मोमो को बताता है कि मैं हमेशा से मूवीज में काम करना चाहता था, लेकिन कभी किस्मत ने चांस नहीं दिया। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक इब्राहिम की शॉप पे वही एक्ट्रेस कुछ खरीदने आती है और वो इब्राहिम से पानी लेके चली जाती है। उसके जाने के बाद इब्राहिम मोजेस को बताता है कि उसे पता है कि वो उसकी दुकान से चोरी करता है, लेकिन उसे उन सामान के पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए कि वो इब्राहिम की दुकान के अलावा कहीं और से चोरी ना करे। इतना ही नहीं, इब्राहिम मोमोज को अपनी शॉप से कुछ सामान देता है ताकि मोमोज को बार बार उसके दुकान पे आने की जरूरत ना पड़े। मोजेस ने जिस लड़की को शूटिंग के दौरान देखा था वो लड़की मोजेस के ही बिल्डिंग में रहती है और मोजेस हर रोज उस पानी फेंक के उसे परेशान करता है ताकि वो लड़की उसे नोटिस करने लगे। मोजेस के फादर और उसके बीच में रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो कभी उससे हंस के बात नहीं करते और मोमो भी अपने फादर से बहुत ज्यादा परेशान था। मोजेस एक दिन इब्राहिम की शॉप पे कुछ सामान लेने आता है तो इब्राहिम उससे क्वेश्चन करता है कि तुम कभी हंसते क्यों नहीं। तो मोमोस बोलता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास कोई खुशी नहीं है जिसके कारण मैं हंसूं। तो इब्राहिम उसे सिखाता है कि हंसने के लिए खुशी की जरूरत नहीं है, तुम हंसोगे तो खुशी अपने आप तुम्हारे पास आएगी। और मोजेस को ये बात समझ आ जाती है। फिर मोजेस खुश रहने लगता है और मोजेस फिर मुस्कुराता रहता है और ये समझ जाता है कि उसके मुस्कुराने से उसके आसपास के लोग भी खुश रहने लगते हैं और उससे अच्छे से बात करेंगे और मुस्कुराने से मोजेस के सारे काम होने लगते हैं। लेकिन मोमो के फादर ही एक ऐसा आदमी था जो कि उसके मुस्कुराने से खुश नहीं था। मोजेस को लगता था कि उसके पिता उससे कभी खुश नहीं होंगे। मोजेस के पिता हमेशा उसका कंपैरिजन उसके बड़े भाई पॉली से करते और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये बात मोजेस इब्राहिम से शेयर करता है तो इब्राहिम उसे बताता है कि पॉली घर छोड़ के चला गया था, इसीलिए उससे बेहतर मोजेस है। अब मोजेस को इब्राहिम के साथ टाइम बिताना अच्छा लगने लगा क्योंकि इब्राहिम उससे बहुत अच्छी तरह से बात करता और उसे कई चीजें सिखाता। इसीलिए दोनों ने संडे को एक साथ वक्त गुजारने का फैसला किया और दोनों घूमने निकल पड़ते हैं। मोजेस कई सालों में पहली बार छुट्टी का दिन बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहा होता है। इब्राहिम ने मोजेस को एक खूबसूरत दुनिया का आईना दिखाया। ये देख मोजेस सोचता है कि उसे इब्राहिम की कुरान पढ़नी चाहिए, तभी वो खुश रह पाएगा। लेकिन इब्राहिम उसे बोलता है कि खुश रहने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं, मन से आदमी अच्छा होना चाहिए। इब्राहिम की बात सुनने के बाद मोजेस धर्म और कुरान के बारे में पढ़ने लगा, लेकिन कुछ चीजें उसे बिल्कुल समझ नहीं आई। सीन अगले दिन पे दिखाते हैं जहाँ पे मोजेस बस में उसी लड़की के साथ जा रहा होता है और वो उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन वो लड़की उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। और मोजेस जैसे ही घर पहुँचता है तो उसके पिता उसे वहाँ मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अपने पिता को दुखी देख मोजेस इब्राहिम के पास जाता है और वो उससे जानना चाहता है कि वो इतना खुश कैसे रहता है।
तो इब्राहिम ने उसके जूतों की तरफ देख के बोला कि तुम्हारे जूते तो बहुत खराब हो चुके हैं, ये टूट चुके हैं, तुम इन्हें क्यों पहनते हो? और कहता है कि जब टूटे हुए जूते पैरों को तकलीफ थे तो जूते बदल देना चाहिए, क्योंकि पैर बदलना नामुमकिन है। मोजेस समझ जाता है कि इब्राहिम उसके जूतों की नहीं, उसके जिंदगी के जीने के तरीके की बात कर रहा है, कि उसे जिंदगी का तरीका चेंज करना चाहिए। उसके बाद इब्राहिम मोजेस को नए जूते दिलाने ले जाता है। नए जूते लेके मोजेस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब मोजेस जैसे ही घर लौटता है तो घर लौटते ही उसे एक बुरी खबर मिलती है कि उसके फादर उसको छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि वे बहुत शर्मिंदा थे और वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। और मोमो अब बिल्कुल अकेला हो जाता है। अब वो घर से निकल के बाहर जाता है तो उसे बाहर वो लड़की दिखती, उसने मोजेस को डांस करना सिखाया। अब मोजेस इब्राहिम के पास जाता है, लेकिन इब्राहिम से वो अपने फादर के चले जाने की बात छुपाता है। इब्राहिम अब मोजेस को अपनी कुरान पढ़ने को देता है। अब मोजेस की लाइफ में वो कुरान और वो लड़की ही बचे होते हैं। उस लड़की का नाम मरियम होता है। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और उसे मोजेस से मिलने नहीं देती, इसीलिए मोजेस और वो लड़की रात में छुप के मिलते हैं। मोजेस और मरियम एक दूसरे को पसंद करने लगे। और ये बात जब मोजेस ने इब्राहिम को बताई तो उसने उस लड़की के बारे में नहीं बल्कि उसके पिता के बारे में, कि कई दिनों से तुम्हारे पिताजी दिखाई नहीं दिए, वो कहाँ है? लेकिन मोजेस इस बार भी झूठ बोल जाता है और बात टाल देता है। इब्राहिम के साथ रह के मोजेस अब खुश रहने लगा। लेकिन जैसे ही वो एक दिन अपने घर लौट रहा था तो उसे मरियम एक दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए दिखती है। तो मोजेस बहुत ही दुखी हो जाता है और बहुत ही गुस्से में ऊपर चला जाता है। मोजेस अब ये बात जाके इब्राहिम से शेयर करता है तो इब्राहिम उसे बताता है कि उसे इन सब चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मरियम को भूलना मोजेस के लिए आसान नहीं था। लेकिन मरियम भी अब मोजेस के साथ रहना नहीं चाहती थी। इस दर्द से उभरने के लिए मोजेस अब प्रोस्टिट्यूट्स और किताबों के बीच में अपनी जिंदगी बिताने लगा। और एक दिन जब मोजेस अपने घर होता है तो अभी एक पुलिस वाला आता है और वो उसे बताता है कि उसके पिता ने ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दी थी। ये खबर सुन के मोजेस बहुत ही टूट गया था और बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो दौड़ के इब्राहिम के पास जाता है और इब्राहिम को जब इस बात का पता चला तो इब्राहिम कोशिश करता है कि वो इन सब चीज के बारे में मोजेस के सामने बातें ना करे। और इस दुख की घड़ी में मोजेस को सिल्वी ने संभाला। और फिर कुछ दिनों बाद मोजेस के घर पे एक लेडी आती है जो कि मोजेस को ढूंढती है और वो उसकी माँ होती है। लेकिन वो मोजेस को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो उससे कई सालों तक दूर रही होती है। इसीलिए मोजेस अपनी माँ से कहता है कि उसका नाम मोहम्मद है और उसका बेटा मोजेस अपने बड़े भाई को ढूंढने घर छोड़ के चला गया है। ये सुन के मोजेस की माँ बोलती है कि उसने कभी दूसरे बेटे को जन्म नहीं दिया, उसका एक लौता बेटा मोजेस ही है। ये सुन के मोजेस अब सोच में पड़ जाता है और मोजेस अब सोचता है कि मुझे अकेला नहीं रहना। और इसीलिए मोजेस अब इब्राहिम के पास जाता है और उसे बोलता है कि आप मुझे गोद ले लो, मुझे अकेला नहीं रहना। इब्राहिम एक अच्छा आदमी होता है, इसीलिए वो बिना हिचकिचाए मोजेस को गोद लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन इब्राहिम शहर के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर निकालता है जहाँ से उसे मोजेस को अडॉप्ट करने की मंजूरी मिल जाए, लेकिन उसे कहीं से भी मंजूरी नहीं मिलती। कई दिनों तक ऑफिसर्स के चक्कर काटने के बाद इब्राहिम मोजेस को गोद लेने में कामयाब हो जाता है। और गोद लेने के कुछ ही दिनों बाद इब्राहिम और मोजेस एक शोरूम में जाते हैं और वहाँ से एक नई गाड़ी खरीदते हैं। और इब्राहिम अपने जीवन की सारी सेविंग्स उसी गाड़ी में लगा देता है। दूसरे दिन वो गाड़ी अपने घर के सामने ले आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इब्राहिम और मोजेस दोनों को ही गाड़ी चलानी नहीं आती। और वो मोजेस को बताता है कि वो इतने सालों से अपने दोस्त अब्दुल्ला का लाइसेंस लेके घूम रहा था। और इब्राहिम अब गाड़ी सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल जाता है और साथ साथ वो मोजेस से ड्राइविंग साइंस भी सीखने लगता है। लेकिन इब्राहिम के लिए ये सब सीखना आसान नहीं था, लेकिन वो मोजेस की मदद से कैसे न कैसे करके ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेता है। और अगले ही दिन वो दोनों रोड ट्रिप पे जाने के लिए टर्की निकल जाते हैं। अपनी सारी प्रोस्टिट्यूट फ्रेंड्स और मरियम को अलविदा कहने के बाद मोजेस इब्राहिम के साथ सफर पे निकल जाता है। स्विट्जरलैंड से होते हुए वो लोग ग्रीस पहुंचते हैं, जहाँ की खूबसूरती के बीच इब्राहिम मोजेस को जिंदगी के कुछ राज बताने लगता है और खुशी रहने के तरीके बताता है। ऐसे ही सफर में नई चीजें सीखते हुए और जिंदगी के मजे लेते हुए वो दोनों टर्की पहुंचते हैं। और टर्की पहुंचते ही इब्राहिम मोजेस को एक चर्च में लेके जाता है। उस चर्च में ले जाने के बाद इब्राहिम उसे मस्जिद भी लेके जाता है। और ऐसे ही अलग अलग धर्मों की खूबसूरती दिखाने के बाद इब्राहिम मोजेस को शहर घुमाने ले जाता है। वहाँ से निकलकर वो लोग पहाड़ों की तरफ जाने लगे। पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इब्राहिम ने अपना बचपन गुजारा था। और वहाँ जाके मोजेस ने पहली बार सूफी संगीत सुना और सूफी डांस देखा। फिर इब्राहिम मोजेस को बताता है कि ये लोग ऐसे ही डांस करके और म्यूजिक सुन के भगवान के करीब जाते और अपने आप को जन्नत में महसूस करते हैं। मोजेस को यहाँ आके बहुत ही शांति मिली और ऐसी जिंदगी उसे बहुत पसंद आने लगी, क्योंकि आज तक इतना शांत उसका मन कभी नहीं हुआ था। और उसी रात मोजेस बाहर जाके कुछ लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है और उनमें घुल मिलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी लड़की को उसकी भाषा समझ नहीं आई। इसीलिए मोजेस फिर से इब्राहिम के पास चला जाता है, जो कि अपने गांव वालों को वहाँ की कहानियां सुना रहा होता है। फिर वो लोग सुबह वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो लोग इस सफर की मंजिल की तरफ जाते हैं जहाँ पे इब्राहिम पैदा हुआ था और अपना बचपन गुजारा था। और कुछ सालों पहले यहाँ से छोड़ के इब्राहिम फ्रांस आ गया था। अब इब्राहिम मोजेस को रास्ते के बीच में उतार के और आगे चला जाता है। अब मोजेस वहीं खड़े बच्चों की तस्वीरें उतारने लगता है और इब्राहिम का वेट करता है। जब इब्राहिम नहीं आता तो मोजेस एक बच्चे के साथ इब्राहिम
इब्राहिम को ढूंढने निकल जाता है। उस रास्ते पे चले जाने के बाद एक आदमी सामने से मोसेस को ढूंढते हुए एक बाइक पे आया, लेकिन मोसेस को उसकी भाषा समझ नहीं आई और वो आदमी मोसेस को अपने साथ बिठा के ले जाता है। और रास्ते में आगे जाते हुए मोसेस को उन्हीं की गाड़ी मिलती है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है और मोसेस को पता चलता है कि इब्राहिम का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद इब्राहिम को अपने घर ले जाया गया था। मोसेस भी इब्राहिम के घर पहुंचता है जहां वो इब्राहिम से मिलता है तो इब्राहिम लेटा होता है और उसे बोलता है कि अब हमारा सफर यहीं खत्म होता है। इब्राहिम उससे माफी मांगता है और बताता है कि मैंने एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी है, अब मुझे यहीं छोड़ दो और तुम वापस लौट जाओ। मैं अब अपने घर लौट आया हूँ और मेरी जिंदगी का अंत अब यही है। मोसेस वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन इब्राहिम की मौत के बाद मोसेस भी जिंदगी में आगे बढ़ा। मोसेस को इब्राहिम का लिखा हुआ एक विल लेटर मिला जिसमें इब्राहिम ने अपनी सारी जायदाद, वो दुकान, कुरान और अपनी हर एक चीज मोसेस के नाम कर दी होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मोसेस बड़ा हो चुका होता है और वो अब इब्राहिम की दुकान ही संभालता है। और एक दिन वैसे ही मोसेस की तरह ही एक लड़का आता है जो कि उसके दुकान से कुछ चुरा के जा रहा होता है, लेकिन मोसेस भी इब्राहिम की तरह उस लड़के को मुस्कुराहट के साथ ही जाने दिया। और अब मोसेस ने अपनी जिंदगी इब्राहिम की तरह ही काटना शुरू कर दिया और वो कोशिश करता था कि वो इब्राहिम की तरह ही एक अच्छा आदमी और खुशहाल आदमी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।